वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। शहरनामे में सबसे पहले आपको बताएंगे आमद रमज़ान से कबल ही मुनाफाखोरों ने कमर कस ली है। यहाँ आपको बताएंगे खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया। सब्जी, फ्रूट और घी, चीनी और दीगर अशिया की कीमतों में 40 और 30 रुपए फी किलो में इजाफा कर दिया गया। इसी पर घोट की नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ राना इकबाल मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी राना, बताइएगा। रमजान से कबल जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की में तमाम मुनाफाखोरों की जानिब से जो है रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की जो है कीमतों में खुद साब्ता जो है इजाफा कर दिया गया है। अगर मैं बात करूं फ्रूट की, अगर मैं बात करूं सब्जी की, तो फी किलो में 10 से 15-20 रुपए किलो जो है इजाफा कर दिया गया है। हाल में ही जो है तकरीबन 1 किलो चीनी पर जो है 30 रुपए इजाफा कर दिया गया है। और इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद है, आइए हम उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जैसा कि रमजान मुबारक की आमद है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अपनी अशिया का जो ज़ख़ीरा है बहुत बड़ी मिकदार में ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है और इसके हवाले से रमज़ान मुबारक में जो हमें सब्सिडी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। ज़ख़ीरा अंदोज़ों की तरफ से हर चीज़ पर 20 से 30 रुपए किलो पर इजाफा कर दिया गया है। हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि रमज़ान मुबारक जो कितना बाबरकत महीना है जिसमें हर चीज़ अल्लाह ताला अपनी तरफ से नेकियों को बढ़ा देता है, हर चीज़ को बढ़ा देता है, लेकिन हमारा यहाँ इतना ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने वो कर दिया है कि हर चीज़ को रियायत करने के बावजूद इस बरकत के महीने में उसे बढ़ा चढ़ाकर जो आम रेट होता है उससे बढ़ा चढ़ाकर उसको सेल कर रहे हैं। रमजान शरीफ आने से पहले ही मुनाफिकों ने अपनी कीमतों का इजाफा कर दिया है। गरीब आवाम अट्टे की चक्की में पीस रही है। हम डीसी घोट की हुकूमत से इनसे ये मुतालबा करते हैं कि ये जो मुनाफिक हो रहे हैं, जिन लोगों ने हथरादू रेट बढ़ाए हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि गरीब आवाम सुकून के साथ ये 30 रोजे रख सके। मेहरबानी। शहरियों का यही कहना है कि रमज़ान अभी आया भी नहीं है और मुनाफाखोरों ने जो है तमाम रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में जो है खुद साख्ता जो है इजाफा कर दिया गया है। हम डीसी कोर्ट की और उसके अलावा हुकूमत सिंध और महकमा प्राइस ऑफ कंट्रोल से एक ही अपील करते हैं कि खुदारा इन मुनाफाखोरों पर लगाम डाली जाए ताकि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें अपनी जगह पर आ सकें और गरीब जो आवाम जो है रमजान शरीफ में जो है तब किसी भी मुश्किल से जो है बच सके। जी। वफाकी वज़ीर चेयरमैन फेडरल लैंड कमीशन ने कहा है कि मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। किसी भी अहम शख्सियत का पाकिस्तान आने पर एहतजाज शुरू कर देने की रिवायत को रोकना होगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा डायलॉग के रास्ते को खुला रखा है। बानी पीटीआई के मुतालिक सवाल पर कहा कि वो बाहर बैठकर तो मुल्क को नुकसान पहुंचा गए, अब अंदर बैठकर भी मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि फेडरल मिनिस्टर चेयरमैन फेडरल लैंड कमीशन पीर सैयद अहमद नवाज ने सीनियर नायब सदर यूरोप से चौधरी साजिद हुसैन गोंदल के वालिद की वफात पर भालू की चीमा में उनके भाई चौधरी अरशद हुसैन गोंदल, चौधरी मोहम्मद नदीम रजा गोंदल और चौधरी नईम रजा गोंदल से इजहार ताज़ियत और फातह ख्वानी के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के क़याम से ही दुश्मन की जानिब से मुमलिकत खुदादात को ख़त्म करने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम बेहद ज़रूरी है। तमाम सियासी जमातों को इसके लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। पीपल्स पार्टी नून लीग पीटीआई के दौर में भी जमहूरी रवायत की पासदारी करते हुए अपने दरवाजे खुले रखे, लेकिन बानी पीटीआई ने किसी से बात करना मुनासिब नहीं समझा। बानी पीटीआई के मुतालिक सवाल पूछने पर कहा कि उन्होंने जेल से बाहर भी मुल्क को नुकसान पहुंचाया और अब मुल्क से को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जेल में बैठकर भी उन्होंने कहा कि किसी भी गैर मुल्की सरबरा आम शख्सियत के आने पर एहतजाज की रवायत को रोकना होगा। तमाम सियासी जमातों में बैठे चंद मफाद परस्त अनासर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करना होगा। दहशतगर्दी और दीगर तरीकों से मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश करने वाले कभी भी अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान ने डीसी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिप्टी कमिश्नर ने पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत पर म्यूनिसिपल स्टेडियम में रमजान बाजार लगाने का ऐलान कर दिया।
पंजाब हुकूमत की हिदायत पर माह सियाम में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। रमजान मुबारक में शहरियों को अशिया खुर्दनोश की होल से रेट पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए स्पोर्ट स्टेडियम में मॉडल रमजान बाजार कायम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान का मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जिला खानेवाल में एक मॉडल रमजान बाजार कायम किया जाएगा, जबकि दीगर तहसीलों में चीनी के होलसेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई इशू नज़र आता है तो काइंडली इसको हमें पॉइंट आउट करें ताकि हम लोग जाके उसको इफेक्टिवली रिजॉल्व करें। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रमज़ान बाज़ार का इनेकाद भी कर रहे हैं स्टेडियम ग्राउंड के अंदर, जहां पर होलसेल रेट पे चीज़ें अवेलेबल होंगी और शुगर जो है 130 पर केजी के हिसाब से अवेलेबल होगी। जिला भर में आटा, घी, चीनी, चावल, गोश्त और सब्जियों समेत अशिया खुर्दनोश का वाफर स्टॉक मौजूद है, जबकि माह सियाम में एक बार चीनी के होलसेल पॉइंट पर हर शहरी को 5 किलो चीनी 130 रुपए के हिसाब से दस्तयाब होगी। कैमरा टीम के हमरा सुहेल शहजाद, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। मुमताज़ कारोबारी और समाजी शख्सियत चीफ एग्जीक्यूटिव अकबर फार्म हाउस गुजरात हाजी अमजद अली चौधरी की तरफ से रमज़ान राशन पैकेज फराहमी का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। सज्जादा जानशीन पीर सैयद इंतज़ारुल हसन शाह से हाजी अमजद चौधरी ख़ुसूसी मुलाकात करते हुए उन्होंने हल्का NA 63 के मुख्तलिफ देहातों के गरीब और मुस्तहकम यतीम बच्चों को हर साल माह रमज़ान मुबारक से कबल घर की दहलीज़ पर बाइज़्ज़त तरीक़े से राशन फराहम करने के बारे में मुफ्त अंदाज में ब्रीफिंग दी। पीर सैयद इंतज़ारुल हसन शाह ने हाजी अमजद अली चौधरी और ख़ानदान के बेलोस जज्बा खिदमत खल को सराहते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और खैर बरकत के लिए खुसूसी दुआ कराई। और यहाँ खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सिंग से, जहाँ तहसील कमानिया में दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई ने दिहाड़ीदार तबके का जीना मुश्किल कर दिया। दालें, घी, सब्जी, फ्रूट दिहाड़ीदार तबके की पहुंच से दूर हो गया। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी, दुकानदार मुंह बोले रेट वसूल करने लगे। कमालिया शहर में गिरदोनवा इलाकों में बढ़ती हुई महंगाई की वजह से दिहाड़ीदार तबके को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिहाड़ीदार तबका अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाए या बिजली गैस के भारी बिल अदा करे। दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट को नजरअंदाज करके सब्जी, फ्रूट, दालें और दीगर रोजमर्रा अशिया खुर्दनोश की मुंह बोली कीमतें वसूल करने लगे हैं। इंतजामिया को अगर कोई शहरी शिकायत करे तो इंतजामिया का नुमाइंदा वक्ती तौर पर दुकानदार पर 500 या 1500 जुर्माना करके चला जाता है। इंतजामिया के जाने के बाद दुकानदारों की फिर से मनमानियां शुरू हो जाती हैं। तहसील इंतजामिया को चाहिए कि सरकारी रेट लिस्ट पर दिए गए रेट लिस्ट से जायद फरोख्त करने वाले दुकानदार के अमली तौर पर ठोस इक़दाम करें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। सरकारी रेट लिस्ट से तजावीज़ करने पर दुकानदारों को सख्त से सख्त सजा दी ताकि वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया खुर्दनोश की चीज़ों के रेट वसूल करें। डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान ने DC ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिप्टी कमिश्नर ने पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत पर म्यूनसिपल स्टेडियम में रमज़ान बाजार लगाने का ऐलान कर दिया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल सलमा सुलेमान ने ADCG गुलाम मुस्तफ़ा के हमरा DC ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़िला इंतजामिया खानेवाल पंजाब गवर्नमेंट की हिदायत पर म्यूनसिपल स्टेडियम खानेवाल में रमज़ान बाजार का एहतमाम कर रही है। रमज़ान मुबारक में शहरियों को अशिया खुर्दनोश, सब्जियां, फ्रूट, गोश्त सस्ते दामों खरीद सकेंगे। रमज़ान मुबारक में पंजाब गवर्नमेंट की सब्सिडी पर 150 रुपये किलो चीनी बासानी मिल सकेगी, जहां पर शहरी अपने शनाख्ती कार्ड पर एक बार 5 किलो चीनी 130 रुपये के हिसाब से खरीद सकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर प्रेस क्लब हमाद हुसैन शाह, जनरल सेक्रेटरी अशरफ गादी और नायब सदर तारिक शहजाद मदिशा समेत मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। दूसरा, जैसा मुस्तफा ने कहा कि शुगर जो है ऑल दो मार्केट रेट 160 है, हम 130 पे जो है वो शुगर मिल्स हमें प्रोवाइड करेंगी। हमने इसके डिफरेंट पॉइंट्स भी पूरे शहर के अंदर कर दिए हैं। 3 हमारे अदरवाइज होंगे, एग्जैक्ट लोकेशन मुस्तफा इनके साथ शेयर कर लेंगे हम लेटर ऑन। लेकिन रमज़ान बाज़ार के अंदर हमारे 2-3 स्टॉल्स शुगर के होंगे, जिसमें ख़वातीन के लिए अलग स्टॉल होगा और बाकी मर्द हजरात के लिए अलग होगा।
इसके अलावा बाकी तमाम तहसीलों के अंदर भी शुगर के एटलीस्ट 4 पॉइंट्स या शायद 3 पॉइंट्स जो हैं वो हमने इस्टेब्लिश किए हैं, जहाँ पर 130 पर केजी के लिहाज से 5 केजी पर पर्सन जो है वो शुगर अवेलेबल होगी। तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम इसकी प्राइसेस जो हैं इनको मेंटेन करके रखें। रमज़ान बाज़ार में एक और चीज़ बता दूं कि हम, और क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शंस ये हैं कि हम होलसेल रेट पर रमज़ान बाज़ार के अंदर तमाम आइटम्स जो हैं उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे। डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहरियों से अपील की है कि गवर्नमेंट रमज़ान मुबारक में सस्ते दामों अशिया खुर्दनोश, सब्जियां, फ्रूट, गोश्त, दालें वगैरह खरीद सकेंगे। कैमरामैन टीम के साथ साजिद गफार, मेट्रो 1 न्यूज़ खानेवाल। बच्चों की जहनी नशोनुमा अव्वलीन तरजीह है। पाकपतन के निजी स्कूल में तालिब इल्मों की जहनी नशोनुमा के लिए रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश करके हाज़रीन से खूब दाद समेटी है। तफसीलात आतिफ जरीन खान की इस रिपोर्ट में। पाकपतन के निजी स्कूल में तालिब इल्मों के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। रवां साल नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तालिब इल्मों को शील्ड्स भी दी गई। स्कूल के प्रिंसिपल हाशिम अली नूर का कहना था कि आज अल्हम्दुलिल्लाह सालाना तकरीब तकसीम इनामात का फंक्शन हो रहा है। यहाँ पे हमारे सोसाइटी के, डॉक्टर फैमिली के, रेस्क्यू के और टीचर्स कम्युनिटी से माशाल्लाह गेस्ट तशरीफ लाए। और आज के दिन का मकसद ये था कि जिन भी बच्चों ने सालाना पोजीशन ली हैं उन बच्चों को अनामात से नवाजा जाए। तकरीब के दौरान तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। तकरीब में मौजूद वालिदैन ने गैर निसाबी सरगर्मियों को खुश आइन करार दे दिया। मुख्तलिफ बच्चों की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इसके अलावा बच्चों को उनके पोजीशंस के हवाले से उनके अनामात दिए जा रहे हैं। मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं और पेरेंट्स को, बच्चों को एक सबको गैदर किया गया। ये एक बड़ी हेल्दी एक्टिविटी होती है एजुकेशन सिस्टम में। बच्चों को तफरीही चीज़ें जो है वो मुहैया की गई ताकि बच्चे जो है वो झूले ले सके, इंजॉय कर सके और फ्रेश हो सके, ताकि आगे जो है बच्चे अच्छा रिजल्ट शो करने के लिए भरपूर अंदाज के साथ मेहनत करें और अपने वालिदैन की उम्मीदों पर अब वो पूरा उतर सके। तकरीब में शहर की सियासी व समाजी शख्सियात समेत वकला और सहाफ़ियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कैमरा टीम के साथ आतिफ जरीन खान, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। भावलनगर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात की रोशनी में रमज़ान सस्ता सहूलत बाज़ार कायम कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर भावलनगर राना नोमान महमूद ने तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लिया और सहूलत बाज़ार का विजिट किया। मज़ीद तफसीलात हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद इरशाद वर्कजी इरशाद गाह से। हाँ जी बिल्कुल, CM पंजाब मरीम नवाज की जानिब से बहावलनगर में भी सहूलत बाज़ार कायम कर दिया गया। मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनमें क्या सहूलियात हैं और आवाम के लिए क्या रिलीफ है। जी सर, आप बताइए। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो हिदायत है उसके मुताबिक यहाँ पे सहूलत बाज़ार हमने कायम की है। यहाँ पे जितने भी आइटम्स हैं जो गवर्नमेंट की हिदायत थी उसके मुताबिक यहाँ पे उन आइटम के स्टॉल भी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो गए हैं और यहाँ पे हमने तमाम डिपार्टमेंट्स की ड्यूटीज़ लगा दी हैं। तो यहाँ पे कंप्लेंट सेल है, कंट्रोल रूम, वो भी इस्टेब्लिश हो गया है। और यहाँ पे हम इस चीज़ को यकीनी बनाएंगे कि यहाँ पे एक तो चीज़ें एक तो अच्छी क्वालिटी में और जो है लोगों को मैक्सिमम जो है जो पब्लिक आएगी, कस्टमर्स आएंगे, उनको रिलीफ भी दिया जा सके। और किसी की कंप्लेंट होगी तो यहाँ मौके पे जो मजिस्ट्रेट्स मौजूद होंगे वो उसका एक्शन लेंगे और ईद तक ये सिलसिला चलेगा। जी, जैसा कि आपने असिस्टेंट कमिश्नर बहावलनगर की बात सुनी, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनका मेयार अच्छा रखा जाएगा और शिकायत भी आवाम की सुनी जाएगी और जितना हो सका ये रिलीफ ईद तक मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। जी खबर शामिल करेंगे नारोवाल से। आपको बताएंगे नारोवाल में मिलावट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। डीजी फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों की गाजी वॉल कॉलोनी और शकरगढ़ में स्वीट्स यूनिट की चेकिंग, एक यूनिट की प्रोडक्शन बंद, जबकि स्वीट्स प्रोडक्शन यूनिट को भारी जुर्माना आयद भी किया गया और भारी मकदार में ममनुआ स्टार्च और लिक्वर, खुले रंग और रंग काट मौके पर तल्फ, सफाई के नाकिस इंतजामात और कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर बंद कर दिया गया है। प्रोसेसिंग एरिया में
वॉशरूम और खुले गटरों की मौजूदगी पाई गई। मिठाई की तैयारियों में ममनुआ अज्जा का इस्तेमाल किया जा रहा था। मेडिकल और ट्रेनिंग समेत दीगर अहम रिकॉर्ड भी अदम मौजूद पाया गया। फ्रीजर्स की इंतहाई खस्ता हालत थी, फंगस लगा ज़ेर इस्तेमाल था। ममनुआ और एक्सपायर्ड अशिया का मिठाइयों में इस्तेमाल मोजी अमराज का सबब बनता है। जाल साज माफिया के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। शहर अशिया की खरीद से कबल जांच पड़ताल यकीनी बनाएं। कस्टम मुल्तान की कार्रवाइयों में तेजी। एक माह के दौरान 966 मिलियन रुपए की स्मगल शुदा अशिया कब्जे में लेकर स्मगलिंग के कारोबार में मुलविस कई अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कलेक्टर कस्टम फरूख शरीफ ने एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन टीम के हमरा एक माह के दौरान स्मगलिंग में मुलविस माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ की। एक माह के दौरान कस्टम मुल्तान ने 14 नॉन कस्टम पैड गाड़ियां पकड़ी जिनकी कीमत तकरीबन 40 मिलियन रुपए बनती है, जबकि 1283 इंपोर्टेड सिगरेट के कार्टन जिनकी कीमत तकरीबन 632 मिलियन रुपए बनती थी कब्जे में ले लिए गए। पूरे रीजन में एंटी स्मगलिंग टीम ने एक माह में 21 मिलियन रुपए मालियत के 693 टायर कब्जे में लिए, जबकि 39 मिलियन रुपए मालियत के 14 टन ऑटो पार्ट्स भी मुख्तलिफ जगहों के पर कब्जे में ले लिए गए। ऑपरेशन के दौरान कब्जा में लिए गए कलेक्टर कस्टम के सरबराही में कस्टम टीम ने एक माह के दौरान 12,282 किलोग्राम इंपोर्टेड दूध पकड़ा जिसकी मालियत 15 मिलियन रुपए है, जबकि 32 मिलियन रुपए के स्मगल शुदा ड्राई फ्रूट्स भी जनवरी के एक माह के दौरान मुख्तलिफ कार्रवाइयों में कब्जे में ले लिए गए। कस्टम हुकाम की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर चेकिंग और छापों के दौरान 1,98,660 लीटर हाई पैड डीजल और पेट्रोलियम मसनूआत जिनकी मालियत 43 मिलियन रुपए है कब्जे में ले लिए गए, जबकि 13 मिलियन रुपए मालियत की इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत जिनमें मोबाइल सोलर ट्रांसफर शामिल हैं और वो कब्जे में ले लिए गए। एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 49 मिलियन रुपए मालियत के इंपोर्टेड चाय और मेकअप का सामान कब्जे में ले लिया, जबकि 49 मिलियन रुपए की इंपोर्टेड अद्वियात भी एक माह के दौरान कस्टम ने पकड़ ली है। कस्टम कलेक्टर फरूख शरीफ का कहना है कि स्मगलिंग के कारोबार में मुलविस माफिया के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि रवा माह एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन में मजीद तेजी कर दी गई है। कस्टम मुल्तान ने सिर्फ एक माह के दौरान 966 मिलियन रुपए की स्मगलिंग शुदा अशिया पकड़ी हैं। ताहम इंटेलिजेंस विजन इन तमाम ऑपरेशन में कस्टम हुकाम के 3 FIR ऑर्डर भी दर्ज कर लिए हैं जिन पर मजीद कार्रवाई जारी है। यहाँ आपको बताएंगे सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। डेयरी यूनिट में छापा, 700 किलो जाली देसी घी, 340 किलो वेजिटेबल घी तलब कर दिया गया। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर फूड सेफ्टी टीम ने अंदरूनी अहमदपुर गेट ऐवान प्लाजा के करीब डेयरी यूनिट पर छापा मारा है। वेजिटेबल घी अज्जा की मिलावट करके जाली देसी घी तैयार किया जा रहा था। टीम ने 700 किलो नाकिस देसी घी, 340 किलो वेजिटेबल घी और इसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाला 24 किलो अज्जा मशीनरी जब्त कर लिया गया। इस मौके पर DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद का कहना था कि सेहत आमा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी टीमें दिन रात फील्ड में मुतहरिक हैं। उनका मजीद कहना था कि जालसाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। पुलिस थाना ककराली की बड़ी कार्रवाई। गुज़िश्ता माह कोयला बाजार में जीप पर फायरिंग करके राहगीर खातून समेत 2 अफराद को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन क्राइम फ्री पंजाब के तहत खुसूसी ऑपरेशन करके 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। DSP खारियां सर्कल चौधरी शाह गुजर की ज़ेर निगरानी SHO थाना कलकरारी इंस्पेक्टर बशारत अहमद ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करके गुज़िश्ता माह कोयला बाजार में फायरिंग करने वाले मुलजिम आसिफ रजा उर्फ उफ़ी सिकना झक्कड़ शर्फी को गिरफ्तार किया। मुलजिम ने साथियों के हमरा घात लगाकर मुखालिफिन की जीप पर फायरिंग की, जिससे एक नौजवान शाहिद रजा मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े में एक राहगीर खातून आसिया बीबी भी फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हुई।
यहाँ आपको बताएंगे कसूर गंडा सिंह ताहुसैन खान विलाद रोड तामीर करो तहरीक का कचहरी चौक कसूर में एहतजाज का ऐलान। दर्जनों देहात को शहर से मिलाने वाला वाहिद रास्ता गंडा सिंह ताहुसैन खान वाला रोड 15 साल से टूट फूट का शिकार है। कचहरी चौक कसूर में एहतजाज का ऐलान करते हुए मौलाना जावेद अहमद कसूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमती नुमाइंदे इस पूरे इलाके के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन चंद माह बाद एक झूठा नोटिफिकेशन निकालकर अवाम को बेवकूफ बना दिया गया है। टूटी सड़क के बाइस आए रोज हादसा पेश आ रहे हैं। मरीज गाड़ियों में ही धक्के खाकर दम तोड़ रहे हैं। रोज रोड टूट फूट की वजह से डकैतियों की वारदात मामूल बन गई है। गंडा सिंह ताहुसैन खान वाला रोड की फ्लोर तामीर करने के लिए 27 जबकि फौरी अहले इलाका भरपूर और अमन एहतजाज करेंगे। एहतजाज रसूल नगर गांव से शुरू होकर कचहरी चौक कसूर में धरना देंगे। अगर हुकूमत ने हमारी बात ना मानी तो हम पंजाब असम्बली का घेराव भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतन सामने आ गया। कबूला शरीफ भी रात गए हल्की बारिश के बाद मौसम खुशगवार। दूसरी जानिब किसान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि इस वक्त गंदम की फसल मुकम्मल तैयार है, जिसकी वजह से बारिश नुकसानदेह साबित होगी। मजीद अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अदील से। जी अदील, बताइएगा किसानों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कबूला शरीफ में, जहाँ पर रात गए हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला वो जारी था। लेकिन इस वक्त मेरे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। मजीद उनसे पूछते हैं कि ये जो बारिश 2 तारीख तक महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी किया है, क्या उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगी या नुकसानदेह साबित होगी? जी बताइएगा। जी बिल्कुल इस तरह जी मौसम रात का जड़ा ना बदलिया है। दसते पे 2 तारीख तक मौसम वाले दसते पे 2 तारीख तक जो मौसम इस तरह रहेगा। सारी फसलें जी इस टाइम बिल्कुल तैयार है। गंदम की फसल के दाने से बनी हुई है, बिल्कुल तैयार है। ये पिछले साल भी सारी फसल गंदम का बड़ा नुकसान होया है। अजकल आके गंदम से गड़ा पै गया, गड़े की वजह से सारा मतलब ही तबाह हो गई फसल साड़ी। इस टाइम भी कई चीज़ों कई फसलों नुकसान दे जे मसल मौसम जड़ा ना। दूसरा असी ये प्लेटा लवाइया ने, ये प्लेटा भी नुकसान दे। अगर खुदा न खास्ता गड़ा पै जाए ये प्लेटा भी साड़ियाँ जड़ियाँ टुट सकदियां ने। तो ये वास्ते बिल्कुल जड़ा ना मौसम साढ़े अजकल जड़ा मौसम जड़ा बदलिया है, ये सानू नुकसान दे जिमीदार दे हक जी। यहाँ आपको बताएंगे सर्किल कबीरवाला थाना सराय सिद्धू पुलिस का 2 रुकनी बैनुल अजलाई डकैत गैंग नदीम उर्फ नदीमा शाहिद उर्फ शाहिदा हिराज गिरफ्तार कर लिया गया। लाखों रुपए मालियत का माल मसरूखा बरामद कर लिया गया। यहाँ आपको बताएंगे SHO थाना सराय सिद्धू चौधरी जिशान इलाही गुल की सरबराही में मुताबिक डकैतियों में मतलूब डकैत गैंग नदीम उर्फ नदीमा शाहिद उर्फ शाहिदा हिराज गिरफ्तार करके 8 डकैतियों की वारदातों में माल मसरूखा बरामद करके मालकान के हवाले कर दिया गया। SHO थाना सराय का कहना है कि अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए दिन रात एक किया हुआ है और 24 घंटे पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलिंग करती है। और मेरा अवाम से वादा है कि थाना सराय सिद्धू की हदूद को जराइम से पाक करके दम लूंगा। जराइम पेशा अफराद के खात्मे तक क्रैकडाउन जारी रहेगा। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खानेवाल में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत इंतज़ामिया रमज़ान मुबारक में अवाम को अशियाए खुर्दनोश मयारी और सस्ते दामों फराहम करने के लिए मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में मॉडल रमज़ान बाजार कायम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाना शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट करेंगे सोहेल शहजाद। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर माह सियाम में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए ज़िले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। रमज़ान मुबारक में शहरियों को अशिया खुर्दनोश की होल से रेट पर दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए स्पोर्ट स्टेडियम में मॉडल रमज़ान बाजार कायम करने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान का मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जिला खानेवाल में एक मॉडल रमज़ान बाजार कायम किया जाएगा, जबकि दीगर तहसीलों में चीनी के होलसेल पॉइंट्स कायम किए जाएंगे। लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई इशू नजर आता है तो काइंडली इसको
हमें पॉइंट आउट करें ताकि हम लोग जाके उसको इफेक्टिवली रिजॉल्व करें। इसके अलावा गवर्नमेंट ने रमज़ान बाज़ार का इनेकाद भी कर रहे हैं स्टेडियम ग्राउंड के अंदर, जहाँ पर होलसेल रेट पे चीज़ें अवेलेबल होंगी और शुगर जो है 130 पर केजी के हिसाब से अवेलेबल होगी। जिला भर में आटा, घी, चीनी, चावल, गोश्त और सब्जियों समेत अशिया खुर्द और नोश का वाफर स्टॉक मौजूद है, जबकि माह सियाम में एक बार चीनी के होलसेल पॉइंट पर हर शहरी को 5 किलो चीनी 130 रुपए के हिसाब से दस्तयाब होगी। कैमरा टीम के हमरा सुहेल शहजाद, मेट्रो 1 न्यूज, खानेवाल। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे पाकपतन ठट्टा मंजूर खान के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। राहगीरों को लूटने वाला एक डाकू अपने साथियों की फायरिंग से ही हलाक हो गया, जबकि 2 डाकू मौके से फरार हो गए हैं। पाकपतन थाना सदर के इलाके ठट्टा मंजूर खान के करीब 3 मुसल्लह डाकुओं ने देहातियों से वारदात के दौरान नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीनी थी। 15 की इतला पर थाना सदर पाकपतन पुलिस फौरी जाए वक़ा पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही मुसल्लह मुलजमान ने जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग रुकने पर एक डाकू अपने साथी की फायरिंग से हलाक हुआ, जबकि 2 डाकू फरार हो गए। हलाक डाकू के पास से वारदातों में छीनी गई रकम, मोबाइल फोन, शनाख्ती कार्ड, नाजायज असलहा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। शनाख्त का अमल जारी है। फरार होने वाले मुलजमान की तलाश के लिए पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। साहिवाल के पसमानदा इलाके की गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले 17 साला मंसूर अब्बास ने साउथ एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जीतकर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, मुल्क का नाम रोशन कर दिया। मंसूर अब्बास की वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मुसव्विर अब्बास को फूलों के हार पहनाए गए और फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। गोल्ड मेडल हासिल करने वाले इलाका मकीनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर मलिक पाकिस्तान और मुसव्विर अब्बास से मोहब्बत का इजहार किया। मजीद मोहम्मद अशरफ सयाल की इस रिपोर्ट में। साउथ एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जीतकर मुल्क का नाम रोशन करने वाले 17 साला मुसव्वर अब्बास का ताल्लुक साहिवाल के नवाही गांव 53 GD की एक इंतहाई गरीब फैमिली से है। मुसव्वर अब्बास के गुज़श्ता इतवार के रोज इस्लामाबाद में होने वाली सेफ कोर्स कंट्री चैम्पियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इस्लामाबाद में होने वाली साउथ एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, भारत और भूटान शामिल थी। भारत और भूटान सिक्योरिटी इशू बिना मुकाबले में हिस्सा ना लिया, जबकि बाकी ममालिक एथलीट्स ने हिस्सा लिया। बुनियादी सहूलियात से महरूम 17 साला मुसव्वर अब्बास ने 8 किलोमीटर दौड़ के दौरान तमाम प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया और चैंपियनशिप जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। मुसव्वर अब्बास के वालिदैन मेहनत मजदूरी करते हैं। मुसव्वर अब्बास के घर को कोई रास्ता नहीं जाता। पग डंडियों पर चल कर मेहनत की और आज मुल्क को कौम का नाम रोशन किया। मुसव्वर अब्बास की घर की 4 दीवारी नहीं, कमरों के दरवाजे नहीं, मगर मुसव्वर अब्बास ने अपनी मेहनत जारी रखी और आज मुकाबला जीतकर मुल्क का नाम रोशन करने वाले सपूत का किसी सियासी नुमाइंदे, इंतजामिया के किसी अफसर ने इस्तकबाल नहीं किया, जबकि इलाका मकीनों ने पाकिस्तान और सपूत पाकिस्तान मुसव्वर अब्बास से मोहब्बत और खुशी का इजहार करते हुए वालिहाना इस्तकबाल किया। वापस घर जाते हुए मुसव्वर अब्बास का मुख्तलिफ मकामात पर इस्तकबाल किया गया, ढोल पर भंगड़े डाले गए। इस खुशी के मौका पर मुसव्वर अब्बास के बुजुर्गों ने एक बड़ी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा वजीर आला पंजाब हमारे घर का विजिट करें तो हमारी खुशियां मजीद दोबाला हो जाएंगी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अशरफ सयाल, मेट्रो 1 न्यूज, साहिवाल। दूसरी जानिब आपको बताएंगे थाना कादिरपुरा पुलिस की मनीषात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई और मनीषात फरोश मुलजिम गिरफ्तार करके भारी मिकदार में चरस और शराब बरामद कर ली गई। थाना कादिरपुरा पुलिस ने CPO मुल्तान सादिक अली के हुक्म को फॉलो करते हुए SHO थाना कादिरपुरा मोहम्मद अली यजदानी ने ASI मोहम्मद शहजाद और अपनी दीगर टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम काशिफ शुएब से 600 ग्राम चरस और मुलजिम तारिक अजीज से 120 लीटर शराब और चालू भट्टी बिमा आलात कशीद शराब बरामद कर ली गई है, जबकि दोनों मनीषात फरोश मुलजिमान बड़े अरसे से मनीषात फरोख्त कर रहे थे। ताहम आज पुलिस कार्रवाई में धर लिए गए हैं। मुलजिमान के खिलाफ FIR दर्ज करके मजीद कार्रवाई जारी है, पुलिस अमल में लाई जा रही है।
यहाँ आपको बताएंगे गुलमहर सिटी की जानिब से कराची के शहरियों के लिए गुलमहर हाउसिंग सोसाइटी की बुकिंग के लिए नॉर्थ कराची में ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। नॉर्थ कराची में गुलमहर सिटी की जानिब से पुरवकार तकरीब सजाई गई, जिसका मकसद मुनासिब पैसों में शहर कायद के वासियों को बेहतर मुस्तकबिल फराहम करना है। गुलमहर सिटी की जानिब से म्यूजिकल नाइट का इनेकाद किया गया। गुलमहर सिटी के नॉर्थ कराची में कायम दफ्तर का इफ्तिताह चेयरमैन गुलमहर और सीईओ गुलमहर ने मिलकर रिबन काट कर बाकायदा इफ्तिताह किया। मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए गुलमहर सिटी के चेयरमैन का कहना था कि हम कराची के शहरियों के लिए कम कीमत और बेहतरीन सहूलियात के साथ देना हमारा बुनियादी मकसद है। हमारा इसमें विजन ये कि जैसे आप जानते हैं कि गुलमोहर सिटी अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, हम ये प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है और इसमें बहुत मैसिव स्केल के ऊपर हमने काम किया और साइट के ऊपर डेवलपमेंट की है। काम को बड़ा तेज़ी के साथ हम कर रहे हैं और आज हमने अपना यहाँ पे जो है बुकिंग ऑफिस, नए बुकिंग ऑफिस का इफ्तिताह किया है और इसको खोलने का भी मकसद ये है कि यहाँ पे जो रियल स्टेट से जुड़े हुए लोग हैं उनको रोज़गार मिले, उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले और वो गुलमोहर के साथ मज़ीद जुड़ के काम को आगे बढ़ा सकें। कराची के लोगों के लिए मैसेज ये है कि जो गुलमोहर सिटी है वो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो आइंदा आने वाली ज़िंदगी में लोगों की ज़िंदगियों पे एक बहुत अच्छा असर डालेगा और उनकी ज़िंदगियों में बदलाव लाएगा। एक बेहतरीन नौइयत का प्रोजेक्ट जिसके अंदर बहुत सारी एक उस आमदनी जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मीडियोकर क्लास है उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें मौजूद हैं और जो अपर क्लास है उनके लिए भी हमारे पास गुलमोहर सिटी में एक वाफिर मकदार में एक चीज़ें हैं हमारे पास जो इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन हम लॉन्च करते जाएंगे। गुलमहर सिटी की जानिब से मुनक़द करदा तकरीब में बुकिंग करवाने वाले सार्फिन की जानिब से बड़ी तादाद में शिरकत की गई। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे HMD ने लाहौर में एक पार्टनर मीटअप का इनेकाद किया जहां नई रेंज के फीचर फोन्स और स्मार्टफोन्स मुतारिफ कराए गए हैं। नोकिया फोन्स की पेरेंटिंग कंपनी HMD ने रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब लाहौर में एक पार्टनर मीटअप का एहतमाम किया। इवेंट के दौरान HMD ने पाकिस्तानी सारिफीन के लिए अपनी जदीद मॉडल्स बशमूल HMD म्यूजिक 150, म्यूजिक 130 और 2 HMD और HMD आर्क मुतारिफ करवाए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए HMD की ग्लोबल के कंट्री हेड आरिफ शफीक ने बताया कि कंपनी 2016 से नोकिया फ़ोन्स तैयार कर रही है और गुज़िश्ता 4 सालों में पाकिस्तानी सार्फिन के लिए 40 लाख फ़ोन्स असम्बल कर चुकी है। HMD टेक्नोलॉजी के जरिए ज़िंदगी को आसान बनाने और चैलेंजेस से निपटने के लिए जदीद हल फराहम कर रहा है। अपनी नई हिकमत अमली के तहत कंपनी अब मल्टी ब्रांड अप्रोच की तरफ बढ़ रही है, जिसमें HMD के नए ओरिजिनल डिवाइसेस की लॉन्चिंग भी शामिल है। इस पार्टनर मीटअप में HMD के आला ओहदेदारान, मीडिया के नुमाइंदे और इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे पाकिस्तान सिंगल विंडो और ड्रैग की जानिब से पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल तिजारत के फ़रोग़ के लिए डिजिटल क्लियरेंस गेटवे का आगाज़ हो गया है।
पाकिस्तान सिंगल विंडो और ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में मुनक्किदा एक तकरीब के दौरान बाज़ाब्ता तौर पर ड्रैब क्लियरेंस गेटवे का इजरा किया। आलमी इदारे सेहत के नुमाइंदा डॉक्टर लू डॉम्पिंग ने बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत की, जिसमें मुख्तलिफ हुकूमती इदारों, बैनुल-अक़वामी डेवलपमेंट पार्टनर्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के नुमाइंदे भी शरीक थे। ड्रैब क्लियरेंस गेटवे एक जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका मकसद रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस को आसान बनाना, गैर मौसर तरीकों का खात्मा करना और फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन में बराह रास्त शफाफियत फराहम करना है। इंतजामी ताख़ीर को कम करके और ज़रूरी अद्वियात की क्लियरेंस को तेज़ करके ये इक़दाम न सिर्फ ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात तक रसाई को बेहतर बनाता है, बल्कि पाकिस्तान के तिजारती निज़ाम को बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक बनाने में अहम किरदार अदा करता है। डायरेक्टर ड्रैप ने इस ताउन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा, इस प्लेटफॉर्म का अजरा हमारे रेगुलेटरी अमल को जदीद बनाने और पाकिस्तान के फार्मास्यूटिकल सेक्टर में एतमाद को फ़रोग देने के अज़म की अक्कासी करता है। ये इक़दाम मेयारी अद्वियात की महफूज, बरवक्त और शफाफ तरीके से दस्तयाबी को यकीनी बनाने के हमारे मुश्तरका अज़म का सबूत है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।